साल 2024, मुंबई का एक कोना, भीड़ भाड़, ट्रैफिक का शोर और एक 21 साल का लड़का आरव। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला आरव इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन असल में उसकी रुचि मशीनों में नहीं बल्कि म्यूजिक में है। गिटार बजाना, गाना लिखना और अपनी धुनों में खुद को खो देना, यही उसकी असली दुनिया थी। लेकिन उसके पापा को लगता था कि म्यूजिक से भविष्य नहीं बनता। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और पापा चाहते थे कि आरव जल्दी से किसी कंपनी में नौकरी करे। आरव चुप था, पर उसका सपना बड़ा था, एक सिंगर सॉन्ग राइटर बनना। एक दिन कॉलेज में इंटर कॉलेज म्यूजिक फेस्ट की घोषणा हुई। यह आरव के लिए एक मौका था खुद को साबित करने का। उसने तय किया कि वह अपनी खुद की कंपोजिशन से हिस्सा लेगा। उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया, लेकिन घर पर उसने किसी को नहीं बताया। रातें गिटार पर बीतती, दिन क्लासेस और असाइनमेंट्स में। लेकिन बीच बीच में जिंदगी ने उसे कई बार झकझोरा। कॉलेज की फीस भरने के लिए आरव को पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ी। कई बार लोगों की डांट सुननी पड़ती, बारिश में भीगना पड़ता और खाने के लिए भी जेब में पैसे नहीं होते। म्यूजिक फेस्ट के ठीक एक हफ्ते पहले उसका गिटार सड़क पर फिसलकर टूट गया। वह फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात वह घर जल्दी लौटा, चुपचाप। उसने सोच लिया था शायद उसके पापा सही थे, शायद म्यूजिक उसके लिए नहीं है। लेकिन अगले दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। कॉलेज के चपरासी श्याम काका ने उसे रोते हुए देखा था। काका ने अगले दिन एक पुराना गिटार लाकर उसे थमाया और कहा, बेटा, मेरी पोती गिटार सीखना चाहती थी, लेकिन वो अब नहीं रही। ये गिटार तुम्हारे लिए है। हार मानने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, तुम मत मानना। आरव की आंखें भर आईं। एक बार फिर से उसने खड़े होने की ठानी। फेस्ट से सिर्फ 3 दिन पहले उसने नए सिरे से रिहर्सल शुरू की। फेस्ट का दिन आया। आरव ने सादे कपड़े पहने थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में पुराना गिटार था, लेकिन आंखों में चमक थी। स्टेज पर जैसे ही वह बैठा, हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने गाना शुरू किया, एक ऐसा गाना जो उसने अपनी कहानी पर लिखा था। रास्ते मुश्किल हैं, मंजिल धुंधली है, पर मैं चलूंगा जब तक सांसें हैं बाकी। कोई कहे पागल, कोई कहे बेकार, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे टूटे 1000 बार। गाना खत्म हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा ऑडिटोरियम शांत रहा। फिर तालियों की आवाज गूंजने लगी, जोरदार, लगातार। आरव को बेस्ट परफॉर्मर ऑन एफ द ईयर का खिताब मिला। वह वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग उसकी कहानी शेयर करने लगे। कुछ हफ्तों में एक लोकल म्यूजिक लेबल ने उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। जब आरव ये सब अपने पापा को बताने गया, तो उन्होंने पहली बार उसे गले लगाते हुए कहा, तू सही था बेटा, अब मुझे तुझ पर गर्व है। जिंदगी बार बार गिराएगी, रास्ते बार बार रुकेंगे, लेकिन अगर हम हार नहीं माने तो वही सपना एक दिन सच्चाई बनता है।